दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन, पोर्टफोलियो, एयूएम, फंड मैनेजर और रिटर्न के बेसिस पे उन बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिनमें हम ईयर 2021 में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पहली स्कीम है लार्ज कैप कैटेगरी से, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे पिछले 5 सालों में CAGR 21% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और इसका AUM 22,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस लार्ज कैप स्कीम का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसे नवंबर 2016 से मिस्टर श्रेयस देवलकर मैनेज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फिक्स डिपॉजिट और अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में इस स्कीम का रिटर्न, अल्फा और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही डिसेंट है। पीयर्स के कंपैरिजन में इसका 1 साल का रिटर्न है 23%, 3 साल का रिटर्न है CAGR 19% और लाइफ टाइम रिटर्न है CAGR 14%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। रिस्क मेजर्स की अगर हम बात करें तो अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसका मीन बहुत ही ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम। शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो भी बहुत ही ज्यादा है। वहीं इसका बीटा है सिर्फ 0.78 का और अल्फा है 4.54 का। कुल मिला के इसका रिस्क टू रिटर्न फैक्टर बहुत ही जबरदस्त है। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 31, जिसका टोटल इक्विटी एलोकेशन है 97.5%, जिसमें टोटल 99% एक्सपोजर दिया गया है लार्ज कैप स्टॉक्स को। एसआईपी में इस स्कीम ने पिछले 1 साल में 39%, 5 साल में 15% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 14% का एवरेज रिटर्न निकाल करके दिया है। अगली स्कीम है मिड कैप कैटेगरी से, जिसने पिछले 5 साल में लमसम इन्वेस्टमेंट पर CAGR 19% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और इसका AUM 9,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस मिड कैप स्कीम का नाम है DSP मिड कैप फंड, जिसे जुलाई 2012 से मिस्टर विनीत सामरे और मार्च 2018 से मिस्टर रेशम जैन मैनेज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फिक्स डिपॉजिट और अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में इस स्कीम के भी सारे क्राइटेरिया जबरदस्त है। पीयर्स के कंपैरिजन में इसका पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 23%, 3 साल का रिटर्न रहा है CAGR 12% और लाइफ टाइम रिटर्न रहा है CAGR 15%। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका मीन बहुत ही अच्छा है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो भी काफी अच्छा है। वहीं 0.84 के कम बीटा के साथ इसका अल्फा है 2.33 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में 43 नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जहां इसका इक्विटी एलोकेशन है 94.5%, जिसमें इसके पोर्टफोलियो में 78% का एक्सपोजर दिया गया है मिड कैप स्टॉक्स को। इस फंड में एसआईपी में पिछले 1 साल में 47%, 3 साल में 17%, 7 साल में 14% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 16% से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट हुआ है। अगला फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे पिछले 5 साल में CAGR 21% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका भी रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और इसका AUM 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस स्कीम का नाम है कैनेरा रोबीको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, जिसे अप्रैल 2018 से मिस्टर मियूष गांधी और अक्टूबर 2019 से मिस्टर श्रीदत्त बंडलवर मैनेज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस स्कीम के भी सारे क्राइटेरिया अच्छे हैं। वहीं पीयर्स के कंपैरिजन में इसका 1 साल का रिटर्न रहा है 27%, 3 साल का परफॉर्मेंस रहा है CAGR 13% और लाइफ टाइम परफॉर्मेंस रहा है CAGR 16.33%। 22.95 के स्टैंडर्ड एविएशन के साथ इसका मीन है 9.69 का। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो भी अच्छे हैं।
वहीं 0.99 के बीटा के साथ इसका अल्फा है -0.12 का, जो कि अपनी पूरी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 57, जिसका टोटल इक्विटी एलोकेशन है 97.2% और इसमें 51% एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स और 50% का एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स को दिया गया है। एसआईपी में इस फंड ने 1 साल में 51%, 5 साल में 14%, 10 साल में 19% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 17.68% का रिटर्न निकाल करके दिया है। अगला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे पिछले 5 साल में CAGR 22% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका भी रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस स्मॉल कैप स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड, जिसे नवंबर 2013 से मिस्टर R श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में इसके जैसा क्राइटेरिया शायद ही आपको किसी स्कीम में देखने को मिलेगा। पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है 33%, 3 साल का रिटर्न रहा है CAGR 9%, जो कि सबसे ज्यादा है, और लाइफ टाइम रिटर्न रहा है CAGR 19%, ये भी सबसे ज्यादा है। रिस्क मेजर्स की अगर हम बात करें तो इस स्कीम का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और अल्फा में आता है 4th रैंक, वहीं बीटा में आता है 5th रैंक। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में टोटल 49 नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जिनका टोटल इक्विटी एलोकेशन है 96.6% और इसमें से 61% का एक्सपोजर दिया गया है स्मॉल कैप स्टॉक्स को और बाकी बचा 39% का एक्सपोजर दिया गया है मिड कैप स्टॉक्स को। SBI स्मॉल कैप फंड में SIP ने पिछले 1 साल में 68%, 5 साल में 17% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 21% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। हमारा अगला फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे पिछले 5 साल में CAGR 20% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका भी रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और फिलहाल इसका AUM 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस फ्लेक्सी कैप फंड का नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसे मई 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर और जनवरी 2016 से मिस्टर राज मेहता मैनेज कर रहे हैं। पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ये पर्टिकुलर स्कीम अपने आप में बादशाह है। पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में 37%, 3 साल में CAGR 19% और लाइफ टाइम CAGR 16.50% का रिटर्न इस स्कीम ने निकाल करके दिया है। कम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बेहतरीन मीन है। शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो में ये स्कीम नंबर 1 पे आती है और कम से कम बीटा पे इसका अल्फा है 6.89 का, जो कि सबसे जबरदस्त है। इस स्कीम में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 23, जिसका टोटल इक्विटी एलोकेशन है 93.3% और फिलहाल इसमें 56% का एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स को, 36% का एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स को और बाकी बचा 7% का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स को दिया गया है। इस फ्लेक्सी कैप फंड ने SIP में पिछले 1 साल में 57%, 3 साल में 23%, 7 साल में 17% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 17% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। दोस्तों, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ELSS यानी कि टैक्स सेवर फंड में SIP करना पसंद नहीं करते, बल्कि मार्च के लास्ट वीक में हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में हमारा अगला फंड है ELSS कैटेगरी से, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट पर पिछले 5 साल में CAGR 25% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। इसका भी रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई और फिलहाल इसका AUM 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इस टैक्स सेवर स्कीम का नाम है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड, जिसे नवंबर 2015 से मिस्टर नीलेश सुराणा मैनेज कर रहे हैं। SIP हो या लमसम लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड के भी सारे क्राइटेरिया जबरदस्त है। पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में 35%,
3 साल में CAGR 17% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में CAGR 22% का इसने रिटर्न निकाल करके दिया है। आगे रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 22.95 के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसका मीन है 12.30 का, जिसकी वजह से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसका शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो भी ज्यादा है। वहीं पूरे 1 के बीटा के साथ इसका अल्फा है 3.08 का, जो कि पूरी टैक्स सेवर स्कीम्स की कैटेगरी में 3rd रैंक पर है। फिलहाल इसके पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 56, जिसका टोटल इक्विटी एलोकेशन है 99%, जिसमें फिलहाल 72% एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स को, 20% एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स को और बाकी बचा एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स को दिया गया है। इस स्कीम ने SIP में पिछले 1 साल में 60%, 3 साल में 19%, 5 साल में 17% और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में 17% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो दोस्तों ये थी 6 अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की 6 इक्विटी कैटेगरीज की 6 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इसी साल में अपनी फ्रेश SIPs बुक कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मिड कैप फंड लेना चाहिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। रही बात ELSS फंड की, तो अगर आपको IT डिपार्टमेंट के सेक्शन 80C के अंडर बेनिफिट लेना हो तो ही आपको टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अंत में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। दोस्तों मैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम या स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है टिकरटेक। ये एक बहुत ही यूनिक और जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको IPO में इंटरेस्ट है या फिर आप किसी भी अच्छी कंपनी के डायरेक्ट स्टॉक्स परचेस करना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह इंडिया की नंबर 1 जीरो ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।